नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कहा भी जाएं दिल्ली जाएं। आपको बता दें कि दरअसल ये जो वाकया है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ, जब वहां पर एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने कई कट्टरपंथी नारे भी लगाए। इसी के साथ ही उन्होंने दरअसल नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया था और उन्होंने आगजनी भी की, टायरों को जलाया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह बातें कही, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने बंगाल के विधानसभा इलेक्शन की याद दिलाई और ये कहा कि उस वक्त बंगाल में क्या हो रहा था, बंगाल में भी इसी तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही थी। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के विरोध में आज तमाम जगह पर देखा गया कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर जो है प्रदर्शनकारी मौजूद हुए और उन्होंने प्रदर्शन को अंजाम दिया। इसी के साथ ही कई जगहों पर जो हिंसा थी वो भड़कते हुए भी दिखाई दी। अगर बात हम दिल्ली के जामा मस्जिद की करें तो वहां पर भी प्रदर्शनकारी जो थे वो मौजूद थे वहां पर और उन्होंने भी जो वहां की स्थिति थी उसको हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां पर लोगों को अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि 30 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में भी तमाम ऐसे जो शहर है वहां पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली। प्रयागराज में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिली जहां पर पत्थरबाजी हुए, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन का मोड जो है वो जारी किया, एडवाइजरी जारी की और इसी के साथ ही एडीजी प्रशांत कुमार के साथ ही तमाम पुलिस फोर्स को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये प्रदर्शन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सस्पेंड करने के कुछ दिन बाद की गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने NH 116 पर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए और टायर जलाए। बता दें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में काला धुआं साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये नाकाबंदी निब्रा यानी कि कोना एक्सप्रेसवे HN 16 जंक्शन से सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई और रात 9:30 बजे समाप्त हुई। इसकी वजह से 5 घंटे से अधिक समय तक जाम लगातार लगा रहा। कई लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल चलने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। करीब 20 किलोमीटर तक यातायात ठप रहे। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानियों से बेपरवाह भीड़ ने सड़कों पर कब्जा जमाए रखा। वहीं हावड़ा में यातायात को लगभग ठप करने वाली भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे अन्य राज्यों में जाकर प्रदर्शन करने के कहा। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की, कहा कि संकीर्ण राजनीति लाभ के उद्देश्य से कुछ लोगों को सांप्रदायिक राजनीति के कारण हम नुकसान क्यों उठाएं। यूपी गुजरात में जाओ, विरोध करो। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वे बंगाल में सत्ता में नहीं है, इसलिए यहाँ पब्लिसिटी के लिए ऐसा ना करें। हम सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि नाकाबंदी की राजनीति से दूर हो जाए। कोई एक दिन के लिए उकसाए, कल आसपास कोई नहीं होगा। अगर कल दंगा होता है तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस तरीके के हिंसक का विरोध करती हूँ, इसका समर्थन नहीं करती हूँ। अगर आप सभी इतने नाराज हैं तो दिल्ली जाइए, वहाँ शांति से विरोध प्रदर्शन कीजिए और पीएम के इस्तीफे की मांग कीजिए। आप यहाँ समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं? मैं आप सभी से शांति बनाए रखने और विरोध वापस लेने का अनुरोध करती हूँ। बनर्जी के साथ बैठे टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम ने भी दावा किया है कि इस्लाम शांति का धर्म है और यह अशांति, दंगों या परेशानी का समर्थन नहीं करता। जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि ममता बनर्जी एक मुफ्त राजनेता हैं जो अपने विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो जिस निचले स्तर की बातचीत में उतरी थी, उसे अपने दवा का स्वाद लेने के लिए ब्लॉगर रोड्यू रॉय की गिरफ्तारी का आदेश देना उसके लिए सत्ता का बेशरम दुरुपयोग है। इसी के साथ ही उन्होंने एक और भी ट्वीट किया था।
अमित मालवीय ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कल दंगाइयों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों को जला दिया और अवरुद्ध कर दिया, तब पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी रही, संभवतः निर्देश पर। लेकिन वहीं पुलिस ममता बनर्जी के नेतृत्व में जब भी वे बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले का विरोध करते हैं तो वे लाठी चार्ज से वंचित हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद जो तमाम चीजें हैं वो देश में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा पर ये आरोप है कि उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद भारी रोष का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही कई लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसी के साथ ही उनके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके खिलाफ दिल्ली की स्पेशल सेल में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही नुपुर शर्मा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर सभी से इस बात के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी बातों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगता है या फिर चोट लगता है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसके बावजूद जो तमाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी भी लगातार नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो हिंसा इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे बात हम पश्चिम बंगाल की करें या फिर तमाम राज्यों में जिस तरीके की जो हिंसक गतिविधियां देखने को मिल रही है नुपुर शर्मा के विरोध में, तो वहीं पर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये बीजेपी सत्ताधारी राज्य नहीं है, आप यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए ये चीजें ना करें। अगर आपको ये चीजें करनी है तो आप जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप यूपी जाइए। वो सीधे तौर पर जो बंगाल है उसको शांतिपूर्ण राज्य घोषित करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में ऐसी नहीं होती, इसलिए प्रदर्शनकारी जो है वो इस राज्य से बाहर जाकर के प्रदर्शन करें। लेकिन अगर हम बात विधानसभा चुनावों की करें, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और उसके बाद जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई, जहां पर तमाम हिंदू नेताओं को मारने की कोशिश की गई और तमाम बीजेपी लीडर्स की हत्याएं की गई, तो उसके बारे में ममता बनर्जी क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हिंसक घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, चुनाव के बाद भी वो चीज़ें देखने को मिली, सरेआम वहां पर चीज़ें हुई। इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से घटनाएं होती है, इसके खिलाफ ममता बनर्जी बोलते हुए नजर नहीं आती। इसी के साथ ही वहां पर जो इस घटनाओं में कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता भी लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी ममता सरकार जो है एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई देती और ना ही इसके बाद बोलते हुए दिखाई देती है। लेकिन अगर विभिन्न राज्यों में अगर चीजें होती है, खास तौर पे बीजेपी शासित राज्यों में, तो ममता बनर्जी इन चीजों का फायदा उठाते हुए दिखती हैं और अपनी राजनीति के बोल बोलते हुए नजर आती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।